We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सासाराम में एक जहरीले सांप ने एक युवक को डस लिया और युवक ने डरने की बजाय सांप को पकड़ लिया। बेतिया में एक बच्चे ने सांप को पकड़ लिया और उसे काटकर मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। सांप एक ऐसा जीव जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ एक फुफकार और इंसान की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाथ कांपने लगते हैं और हलक सूख जाता है। सांपों का जहर इंसान के शरीर में उतरते ही इंसान मौत की तरफ बढ़ने लगता है। सांपों से डर कोई नई बात नहीं है, इसे ओविडियोफोबिया कहते हैं। सांपों का डर हमारे डीएनए में बैठा हुआ है हजारों साल से। लेकिन क्या होगा जब किसी इंसान का सांपों से भिड़ंत हो जाए? दुर्भाग्यवश उस इंसान को सांप डस बैठे और फिर वो इंसान डरने की बजाय उस सांप पर ही टूट पड़े, फिर उसे डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच जाए। बिहार के रोहतास जिले में कुछ ऐसा ही हुआ जब अकोढ़ी कोला के महुआरी गांव का एक युवक जहरीले नाग का शिकार बन गया। मनीष नाम का ये युवक खेत में काम कर रहा था, तभी नाग ने अपने जहरीले दांत को मनीष के दाहिने हाथ में डस लिया। लेकिन मनीष ने डरने की बजाय अद्भुत साहस दिखाया। उसने सांप को पकड़कर एक डब्बे में बंद कर दिया और खुद को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल पहुंच गया। मेरे छोटा भाई को मनीष कुमार को उम्र 19 वर्ष को सांप काट दिया है। हाँ। सांप बहुमल सांप है। हाँ। अभी तक स्थिति सही है और सांप लेके हम आए हैं यहाँ ट्रामा सेंटर सासाराम में। जैसे ही मनीष डब्बे में बंद सांप लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, अस्पताल में हड़कंप मच गया। मरीज और तीमारदारों की भीड़ जमा हो गई। अस्पताल कर्मियों में भी अफरा तफरी का माहौल था। मनीष को तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टरों ने मनीष को एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन देना शुरू किया। अगर मनीष वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन बिहार के बेतिया से तो एक अद्भुत कहानी सामने आई, जहां 1 साल के मासूम ने खेल खेल में वो कर दिखाया जो सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। सांप तो मासूम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उल्टे मासूम ने अपने नन्हे दांतों से जहरीले कोबरा को मौत की नींद सुला दिया। 1 साल का गोविंद अपने आंगन में खेल रहा था, तभी एक जहरीला कोबरा उसके पास पहुंच गया। नन्हे गोविंद ने सांप को खिलौना समझ लिया, फिर उसे पकड़कर दांत से चबाता चला गया। जहरीले कोबरा की मौके पर ही मौत हो गई। उधर नन्हे गोविंद की भी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, लेकिन पास में मौजूद उसकी मां ने ऐन वक्त पर देख लिया। आनंद फानन में गोविंद को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने नन्हे गोविंद की जान बचा ली। सांप में से निकलल मन हमनी ना देखनी सन, ई लड़का देखलक एगो टेपा चलैलक, ते जाके पकड़ के का कइलक जे काट के दांते मुआ देलक। डॉक्टर्स के मुताबिक शायद सांप ने बच्चे को काटा नहीं था, बच्चे के मुंह से सांप का जहर शरीर में पहुंचा होगा। ऐसे मामलों में कई बार बच्चा सांप के जहर से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आमतौर पर होता है। ये सांप की उम्र, जहर की मात्रा और बच्चे पर निर्भर करता है। सांप का जहर आमतौर पर तब असर दिखाता है जब वो स्किन के जरिए खून में पहुंचता है। अगर जहर मुंह के जरिए पेट में जाता है तो उसका असर कम होता है, क्योंकि पेट के एसिड और पाचन एंजाइम जहर को निष्क्रिय कर देते हैं, लेकिन इसे 100% सेफ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मुंह में कोई घाव, कट या मसूड़ों से खून निकल रहा हो तो जहर खून में पहुंच जाता है और जानलेवा साबित हो सकता है।
सांप का खून आमतौर पर जहरीला नहीं होता, लेकिन अगर सांप किसी बीमारी से पीड़ित है तो खून के जरिए बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन बच्चा इसे निगल लेता है तो उसे उल्टी, पेट दर्द या बेहोशी भी हो सकती है। सांप के जहर दो तरह के होते हैं, पहला न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा हेमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जहर नर्व में पहुंचकर खतरनाक बन जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ या पैरालिसिस हो सकता है। जबकि हेमोटॉक्सिक जहर खून के थक्के बनने या रक्तस्राव का कारण बन सकता है, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।